हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पास सब्जंक्टिव के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि मूड्स क्या होते हैं या सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मूड जो है बेसिकली एक स्पीकर के बोलने का अंदाज़ होता है। ठीक है, यानी कि उसका एक्चुअल मूड ही समझ लें कि वो किस अंदाज में बात कर रहा है। क्या वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या वो क्वेश्चन है एक, या क्या क्या वो एक कंडीशन है, या क्या वो स्टेटमेंट जो है एक विश है या एक डाउट है। ठीक है, सो बेसिकली वो इस स्टेटमेंट को किस अंदाज में दे रहा है। ठीक है, कि किस अंदाज में उस स्टेटमेंट को बोल रहा है या बता रहा है। सो बेसिकली सब्जंक्टिव मूड्स वो होते हैं कि जब एक स्पीकर जो है वो ऐसी स्टेटमेंट दे जो कि इमेजिनरी हो, जिसमें विश जो कि विश कंटेन करती हो, या ऐसी स्टेटमेंट्स हो जिनमें किसी चीज़ के ऊपर कोई डाउट वगैरह हो। ठीक है, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, तो इस स्टेटमेंट्स को आप कहोगे कि ये सब्जंक्टिव मूड्स, इसमें जो स्पीकर का जो मूड है वो सब्जंक्टिव है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया कि मूड्स और सब्जंक्टिव मूड्स क्या होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो प्रोबेबली उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जो है वहाँ से उसको इन डिटेल मतलब जान सकते हो उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव्स की। ठीक है, देखिए पास्ट सब्जंक्टिव्स क्या होते हैं। ये एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, कि मतलब इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि हम नहीं बाज़ कहते हैं कि काश में जो है इस वक्त यहाँ पे होता। ठीक है, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंग्लिश में पास्ट सब्जंक्टिव कहते हैं। वैसे ये हर तरह की लैंग्वेजेस में होते हैं। सो इट इज़ सिमिलर टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप टू बी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू बी देयर। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे टू बी की जगह पे वर्ड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो सेंटेंस होगा आपका वो एक इमेजिनरी सेंटेंस होगा, वो एक एक्चुअली प्रेजेंट में हैपनिंग, और उसकी मतलब प्रेजेंट में कोई हैपनिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, यानी कि वो हो नहीं रहा होगा किसी प्रेजेंट इवेंट में, ना ही वो कभी होगा, क्योंकि वो एक इमेजिनरी सिनेरियो आप मतलब स्टेटमेंट में दे रहे हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि द पास्ट सब्जेक्टिव ऑफ टू बी इज़ वर्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड यूज़ करोगे और टू बी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, दिस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट इज़ नॉट रियल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी जो सिचुएशंस होती हैं, जो हम कहते हैं ना कभी कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता। ठीक है, सो काश इज़ समथिंग दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी हैपनिंग। ठीक है, सो जिसकी वजह से ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, और यहाँ पे इसको जो मतलब बोलने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आई विश आई वर एट होम नाउ। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे वर्ड की जगह पे एम का इस्तेमाल करूँ तो क्या ये सही होगा। ऑल दो अगर आप यहाँ पे देखें, आई विश इट्स अ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आई एम एट होम नाउ इट्स ऑल्सो अ प्रेजेंट टेंस, बट आई एम एट होम नाउ ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी होम पे हूँ, यानी कि मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं अभी होम में हूँ। ठीक है, मैं अभी घर पे हूँ, तो ये जो सेंटेंस है सेंस नहीं कर रहा। ठीक है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। जैसा कि अगर आप खुद देखें, आई विश आई एम एट होम नाउ, सो दैट्स सेइंग, मतलब इसमें वो स्पीकर बता रहा है कि मैं अभी घर पे ही हूँ। ठीक है, मैं मतलब इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो ये इस तरह की सोच सकता है कि मैं ख्वाहिश रखता हूँ या मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं अभी घर पे हूँ। ठीक है, सो यू नो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। अच्छा, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। जो कंडीशनल वैसे तो ये जो है सब्जेक्टिव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले मतलब उसका जो आपकी जो अभी अभी की जो यूजुअली यूज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसकी एंसेस्टर है ये। ठीक है, लाइक अब ज़माने में मतलब ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है कि लोग जो है बोलें कि आई विश आई वर एट होम नाउ। अब लोग बोलते हैं कि आई विश आई वुड एट होम नाउ। ठीक है, या आई कुड हैव बिन एट होम नाउ। सो वुड और कुड का जो है इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आता है। तो वुड और कुड जो इसी तरह के मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है यूजुअली। ठीक है, लेकिन लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आपके पास चॉइस होती है कि आप वुड और कुड का इस्तेमाल करो, या आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को इमेजिनरी शो करो। ठीक है, सो इसकी हम दूसरी अगर एग्जांपल ले सकते हैं तो आई वॉज भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वर्ड ही यूज़ होगा दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चाहे फिर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, आप वर्ड ही लगाओगे। ठीक है, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, और एम भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।